हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ लिया था। आज हम लोग बेटा अपना लेसन स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। बेसिकली हम लोग इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं और हम लोग थोड़ा चर्चा बेसिक काइनेमेटिक्स पे करेंगे। तो बेटा दिस इज कॉल्ड बेसिक काइनेमेटिक्स। दिस इज बेसिक काइनेमेटिक्स एंड अवर चैप्टर नेम इज मोशन इन वन डायमेंशन। आप लोगों की बुक में लिखा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेम लॉजिक है बेटा। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां पर आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद ही हम लोग बेटा स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से समझ पाए। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पे चर्चा कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस है क्या। डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी और पार्टिकल और ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बहुत अच्छे से समझिएगा, डिस्टेंस है बेटा द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जिस पाथ से हम लोगों ने एक्चुअली मूवमेंट किया है उस पाथ की जो बेटा टोटल लेंथ है, द टोटल लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। अब कुछ सिंपल चीजें समझ ले बेटा। यूनिट, अगर बेटा हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे तो मीटर, सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर। वैसे बहुत सारे यूनिट है, किलोमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सब बेटा हमारे किसके यूनिट है, डिस्टेंस के ही यूनिट है। लेकिन अगर हम लोग एमकेएस या एसआई सिस्टम की, एसआई यूनिट की बात करेंगे बेटा, ये एमकेएस में भी होता है और हमारा इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही है। एसआई यूनिट भी बेटा मीटर है। बेटा चर्चा करें डायमेंशन की तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डायमेंशन होता है एल। क्वांटिटी कैसी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब नो नीड ऑफ डायरेक्शन या नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। बेटा ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो डिस्टेंस पर हैं। अभी हम लोग सिंपल डेफिनेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ से समझेंगे, दोनों में सिमिलरिटी समझेंगे, दोनों में डिफरेंसेस समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड अब बेटा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। एंड बेटा द टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance between initial and final point is called distance, displacement। बेटा डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की डिस्टेंस है, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसका भी अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट, अगर बेटा बात करें एसआई यूनिट या एमकेएस में तो ये मीटर। बेटा डायमेंशन इसका भी क्या होगा, एल। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, स्केलर में सिर्फ वैल्यू होती है, वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड, और बेटा वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैं आपसे बोलूं कि मूव 2 मीटर, इट इज अ डिस्टेंस। मैं आपसे बोलूं मूव 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा। तो यहां से हम लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्लियर होती है। टोटल पाथ लेंथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा और इस पर बारीकी से अध्ययन करेंगे और कुछ खास पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा जरा बेटा। सबसे पहले देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा थोड़ा सा ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थोड़ा बेसिक्स पे काम करेंगे।
ये हमारा x और ये y है, ये x y प्लेन है। एक पार्टिकल या बॉडी है बेटा, उसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, यहां से मूव करके वो यहां पर आ गया। दिस इज O to A, A to B एंड B to C। ठीक, उसके बाद एक पार्टिकल है जिसने ऐसे मूव करके यहां पर मूवमेंट कर लिया है, O से D, D से E और E से। ये है बेटा पाथ फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ये पाथ 1 है, ये है बेटा पाथ 2, ये है बेटा इनिशियल पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, ये है इनिशियल पॉइंट और बेटा C हमारा है फाइनल पॉइंट। अच्छे से समझिए बेटा, एक पार्टिकल है हमारा, उसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया। अ पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स टिल C। O से स्टार्ट करता है और C तक चलता है। O से स्टार्ट किया और C पर पहुंचा। इसके दो पाथ कवर करता है वो, एक बेटा O से A से B और B से C, एक बेटा O से D से E और C। मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा इधर देखिए, एक हमने इसको सीधे मिला दिया, लॉजिक समझिएगा बेटा। इधर देखिए, अब इसमें बोला जाए आपसे व्हाट इज डिस्टेंस, तो बेटा डिस्टेंस पे चर्चा करते हैं। डिस्टेंस में दो चीजें दिखेंगी। फॉर पाथ 1, बेटा अगर हम लोग फर्स्ट पाथ के लिए देखें तो लेंथ ऑफ OA प्लस AB प्लस BC, दिस इज अ डिस्टेंस फॉर पाथ फर्स्ट। बेटा O से A, इधर देखिए, O से A से B और B से C, ये एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पाथ। बेटा उसके बाद आपसे बोला जाए फॉर सेकेंड पाथ या फॉर पाथ 2, बेटा सेकेंड पाथ के लिए O से D, लेंथ ऑफ OD प्लस DE प्लस EC, दिस इज अ डिस्टेंस। बेटा फर्स्ट पाथ के लिए इधर देखिए, फर्स्ट पाथ के लिए ये जो पूरी लेंथ है, दिस इज डिस्टेंस, क्लियर बेटा। सेकंड पाथ के लिए ये पूरी लेंथ डिस्टेंस है, बेटा ध्यान से देखो, क्लियर। अब मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, इधर देखिए, आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बेटा स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बेटा इनिशियल ये, फाइनल ये, पहले पाथ के लिए भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये, दूसरे पाथ के लिए भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये, दोनों को सीधे मिला दिया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा। तो फॉर बोथ पाथ 1 and 2, पाथ 1 and 2, फॉर बोथ पाथ 1 and 2 डिस्प्लेसमेंट इज OCD। इसमें वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा आपको समझ में आना चाहिए, एक पार्टिकल है, उसने O से चलना स्टार्ट किया और दो पाथ से वो C पॉइंट तक पहुंच रहा है बेटा। पहला O से A से B और B से C, दूसरा है बेटा O से D से E और E से C। दोनों पाथ में अलग अलग डिस्टेंस है, पहले पाथ की डिस्टेंस अलग है, दूसरे पाथ की डिस्टेंस अलग है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से सीधे मिला दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट, पहले पाथ का भी डिस्प्लेसमेंट है OC, सेकंड पाथ का भी डिस्प्लेसमेंट है OC। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बहुत बेसिक पॉइंट सीखा, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, बहुत ध्यान से देखिए, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम then the displacement does not depends on path। आप इस पाथ से आए, इस पाथ से आए, ऐसे घूम के आए, ऐसे घूम के आए, इनिशियल और फाइनल अगर सेम है तो हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। हमेशा पहले पाथ के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट 20 तो दूसरे पाथ के लिए भी 20। मान लीजिए ऐसे घूम के आ जाता तो तीसरे पाथ के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 20। कंडीशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या होनी चाहिए, सेम। तो बेटा जो बेसिक पॉइंट्स में इसको नोट कर लीजिएगा,
बेसिक पॉइंट्स में जो हम लोगों ने पहला पॉइंट सीखा है वो ये है, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, initial and final positions are same, then displacement does not depends on path. Displacement does not depends on path. अगर बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो 20 पाथ है तो सभी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। 5 पाथ है तो सभी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। तो बेटा फॉर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट पे कल चर्चा करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, बहुत बेसिक्स है, एक एक चीज पढ़ाई जा रही है। ये ऐसे मूव करके यहाँ आ गया, इसको बेटा बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। कर्व बनाते हुए चल रहा है, ऐसे ऐसे मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन। क्लियर भाई? तो ये O से A से B से C, और ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस तो आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज डिस्टेंस। मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे मिला दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर मोशन कर्वीलिनियर है तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बेटा क्या होगी, बड़ी होगी। फॉर कर्वीलिनियर मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इधर आइए, सेकेंड पॉइंट है बेटा, फॉर कर्वीलिनियर मोशन distance is always greater than displacement। और ये मैग्नीट्यूड लगा हुआ है बेटा, ये जो दोनों तरफ मॉड लगाते हैं, इस मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा सिंपल वैल्यू। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी, वैल्यू भी होगी। तो जो वैल्यू है सिर्फ उस पर चर्चा हो रही है, अभी डायरेक्शन पे चर्चा नहीं हो रही है। तो बेटा अगर कर्वीलिनियर मोशन है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक तरीका तो है कि बेटा ऐसे चले गए, एक तरीका ये है कि ऐसे घूम के आ गए। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस विल ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसके लिए? कर्वीलिनियर मोशन के लिए। क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा चर्चा करते हैं फॉर लीनियर मोशन। अगर बेटा लीनियर मोशन की बात करें, फॉर लीनियर मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसी को बेटा वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है लाइन में बिल्कुल एज लीनियर, ए से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया और बी पर आ गई। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये है इनिशियल पोजीशन, बेटा ये है फाइनल पोजीशन। बॉडी ने ए से चलना स्टार्ट किया, शिफ्ट होके बी पर आ गई। बेटा मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल पाथ लेंथ। मान लीजिए ये x मीटर है, x मीटर, तो ये x मीटर हो गया। मैं बेटा आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे मिला दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, x मीटर हो गया। तो बेटा अगर लीनियर मोशन है, यानी कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस में मॉड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज करने पर नेगेटिव हो जाता है, तो मॉड लगा दिया जाता है, इसलिए हम लोग वैल्यू पे चर्चा करते हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ लो, अगर कर्वीलिनियर मोशन है तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा लीनियर मोशन है देन डिस्टेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कर्वीलिनियर मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। लीनियर मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। चलिए
अगले पॉइंट पे बेटा चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इधर देखिए बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस बेटा हमेशा पॉजिटिव होगी while displacement may be positive, negative and zero. Displacement may be positive, negative and zero. बेटा पॉजिटिव तो समझ में आता है, नेगेटिव और जीरो देख लेते हैं बेटा। मैं आपसे बोलूं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बेटा नेगेटिव कब हो जाता है? इधर देखिए, सपोज दैट ये बेटा हमारा ओरिजिन है, ये दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पर एक ये इनिशियल है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारी एक कार है। कार ने बेटा ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, सॉरी ओरिजिन मान लें तो ओ मान ले, इसकी पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन है बेटा ओ। बहुत ध्यान से देखिए, अ कार स्टार्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम ओ से चलना स्टार्ट किया। इसने बेटा इधर मूवमेंट किया x1 का, मूवमेंट x1 किया, यहाँ पर आ गई। उसके बाद यहाँ से बेटा ये वापस आई और इधर इसने मूवमेंट किया इतना x2 का, यहाँ पर आ गई। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब है बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया बेटा x1 प्लस x2। बेटा मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो बेटा ये इनिशियल है और ये है बेटा फाइनल। तो ये x1, ये x2, तो बेटा ये कितना बचा x2 माइनस x1। क्लियर बेटा? तो मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की वैल्यू निकालिए, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और उस पर मॉड लगा दीजिए। क्लियर? ये वैल्यू की बात हो रही है। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, हमको सीखना है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इधर देखिए, इसी क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं बेटा। इधर देखिए, यहां स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहां से पॉजिटिव एक्स पर गए तो प्लस x1, डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस x1। ठीक है, अब यहां से आ गए, अब यहां से मेजर करेंगे। यहां से ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब इस पॉइंट से बेटा इधर प्लस है तो इधर पूरा माइनस है। अब बोलोगे सर ओरिजिन के साथ तो ये पॉजिटिव था, ऐसा नहीं है बेटा। हम लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वहां से मेजर करते हैं। पहले यहां से थे, यहां पर आके गाड़ी रुकी, अब यहां से मेजर करेंगे तो इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखिए, इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स। क्लियर? या दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इधर देखो, यहां से यहां प्लस x1, फिर यहां से यहां घूम कर आए माइनस x1, तो ये जीरो हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर से गए प्लस x1, यहां से आए, डायरेक्शन को रिवर्स किया। पहले पॉजिटिव x पर जा रहे थे तो प्लस x1, अब यहां से वापस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहां से यहां आए माइनस x1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा? हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस x1, फिर इतना और गए दिस, तो डायरेक्ट यहां से लिख लेते हैं कि यहां से सीधे कितना वापस आए x2, तो ये हो गया माइनस x2। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1 प्लस माइनस x2। अब इसकी वैल्यू आएगी बेटा x1 माइनस x2, माइनस ले लिया ये x2 माइनस x1 और मॉड लगा दिया, तो ये लिख दिया x2 माइनस x1। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया।
x2 माइनस x1 मॉड वैल्यू, मॉड लगा देंगे तो नेगेटिव कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी, मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन क्या है, तो बेटा आप ध्यान से देखिए x1 पॉजिटिव x1 नेगेटिव, यहां से यहां तो खत्म हो गया जीरो, अब इधर जा रहा है, बॉडी किधर जा रही है, इधर, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एक्स एक्सिस, किधर जा रहा है बेटा, जिधर नेट मिल जाएगा, जैसे यहां से यहां गए फिर इधर आ गए, तो बेटा यहां से यहां पॉजिटिव यहां से यहां नेगेटिव, तो यहां पर आके फिर जीरो हो गया, दिस इज कॉल्ड जीरो डिस्प्लेसमेंट, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बचा कितना, इतना, और वो किधर है बेटा, माइनस एक्स पे, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा जीरो डिस्प्लेसमेंट, zero displacement, if initial and final positions are same, if initial and final positions are same, then displacement will be zero। बेटा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, यहां से बेटा एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया ए से, दिस इज y, दिस इज प्लस एक्स, ये बेटा पहले ए से गई बी पे और बी से फिर कहाँ आ गई, ए पर, ध्यान से देखिएगा, ये पोजीशन है इसकी बी, तो इधर हो गया पॉजिटिव x1, वापस आए तो डायरेक्शन के हिसाब से इधर देखिए बेटा, ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलूं नेट डिस्प्लेसमेंट, तो x1 पहले पॉजिटिव x पर गए इसलिए प्लस x1, फिर यहां से वापस आए इसलिए माइनस x1, कैंसिल होके कितना हुआ, जीरो। तो बेटा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हमारे सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम हो जाए तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाता है, जीरो। बहुत सिंपल है, हमारे घर से हमने चलना स्टार्ट किया, दिन भर हम लोग घूमे लेकिन रात में फाइनली कहाँ आ गए, घर पे आ गए, हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हमने फ्रेम क्या माना है, घर। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स पॉइंट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर जगह भी हो सकती है, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना हमारा घर, घर से हमारा स्कूल 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर जाना और हम दिन भर कहीं भी घूम घाम के घर वापस कहाँ आ गए, घर पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुई, डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, क्लियर बेटा। तो ये है कंसेप्ट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, डिस्टेंस हमारी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस कर्वी लीनियर पाथ के लिए वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और लीनियर पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इधर देखिए, ये वाले क्वेश्चन करा दिया, ध्यान से देखो बेटा, ये एक सर्कुलर पाथ है, बहुत अच्छे से देखो, ये ए है इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, क्लियर बेटा। ये इनिशियल पॉइंट ए से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, ए से लेकर के वो पूरा घूम के ए पर आ जाता है, क्लियर। ए से चलना स्टार्ट करता है, इस सर्कुलर पाथ की बेटा रेडियस कितनी है, आर है। आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पार्ट हाफ सर्किल, सेकेंड पार्ट 3/4 सर्किल, थर्ड पार्ट फुल सर्किल, क्लियर बेटा। अब बेटा पहला पार्ट देखते हैं हाफ सर्किल का, अलग से बना लेंगे, ये हाफ सर्किल यहाँ से यहाँ चला गया, बहुत अच्छे से समझिएगा, ए बी, बेटा ए से कहाँ चला गया, बी पर, तो ये हो गई डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ,
द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये अगर r है तो बेटा ये कितना हो गया 2r। तो फॉर हाफ सर्किल, अगर हाफ सर्किल की बात में हम लोग बेटा डिस्टेंस कवर करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, और ये आधा हो गया तो 2 पाई r बाई 2, तो बेटा पाई r। बेटा मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे मिला दीजिए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बेटा उसके बाद चर्चा करते हैं फॉर 3/4 सर्किल। इधर देखिए सेकेंड पार्ट है इसी में, आफ्टर 3/4 सर्किल। अगर बेटा 3/4 सर्किल की बात करें तो यहां से चल के यहां आ गया। इधर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, ये 1/4, ये अगला 1/4, ये 1/4, कितना हो गया 3/4। तो बेटा 3/4 सर्किल के बाद पार्टिकल की डिस्टेंस हो गई दिए, इट इज अ डिस्टेंस। मैं आपसे बोलूं कि बेटा डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से समझिएगा बेटा, पूरा होता है 2 पाई r, उसके 4 पार्ट हो गए, 2 पाई r/4, 2 पाई r/4, 2 पाई r/4, तो एक मिलता है बेटा पाई r/2। बहुत लॉजिकली समझिए, पूरी सरकमफेरेंस क्या होती है बेटा 2 पाई r, उसके 4 इक्वल पार्ट होते हैं, दिस एंड दिस। तो एक पार्ट कितना हुआ 2 पाई r/4 यानी पाई r/2। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा पाई r/2 प्लस 1 पाई r/2 ये प्लस 1 पाई r/2 ये, तो ये हो गया बेटा 3 पाई r/2। बेटा ये मैं ऐसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इनिशियल और फाइनल को सीधे मिला दीजिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये रेडियस r है, तो ये भी रेडियस r होगी, ये भी रेडियस r होगी। तो बेटा इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AD² बराबर r² प्लस r², हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2r। ये बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, यूनिट नहीं दिया गया है तो सिंपल यूनिट लिखा जाएगा। क्लियर बेटा, ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ से हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन की, क्योंकि डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा यूज करना है हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर बेटा, राइट नाउ।